देखिए यहाँ इतनी एक ही जगह इतनी फलियां हैं ये। अब इस तरह का नुकसान आप किसान बेचारा क्या करे, एक समस्या हल करता है दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी खड़ी हल करता है तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी हल करता है चौथी खड़ी हो जाती है। ना सरकार साथ देती है ना कोई और। किसान इन सब बीमारियों के सरकार के बीच में बेचारा तला रहा है। अब ये सोयाबीन हो गई है भैया, पकने लगी है, इसमें दाना बनने लगा है। फंगस जनित बीमारियां, इले, ये तो समस्या है ही सही, लेकिन एक और समस्या इस टाइम हमें देखने को मिल रही है, फलियों का गिरना। फलियां बिना पके ही गिर रही है। अब ये सबसे बड़ी समस्या है किसानों के साथ कि ये फलियां आखिर क्यों गिर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे इसी कारण पर कि इसका आखिर क्या कारण है कि फलियां क्यों गिर रही है। कुछ किसान भाइयों का मानना है कि फलियां अधिक पानी गिरता है और फिर धूप निकल आती है, इस वजह से गिर रही है। कुछ का मानना है कि फलियां गिर रही है उसका कारण ईल है, इल्ली फलियों को काट कर खा रही है। और कुछ का मानना है कि भाई ये चूहे खा रहे हैं। तो सही बात क्या है, इसी पे हम आज पड़ताल करते हैं। बहुत सारे खेतों में आपने देखा होगा कि फलियां गिरी हुई आपको नजर आएगी। तो किसान भाइयों, पहली बात तो ये है कि हो सकता है मौसम में सडनली चेंज, अति कम समय में बदलाव, जैसे धूप आ गई और फिर बारिश हो गई फिर धूप आ गई, तो इसके कारण भी गिर सकती है। लेकिन आप जब भी फलियां गिरी हुई देखोगे और उसे उठाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि उसमें कुछ कुतरा हुआ, जैसे कि किसी ने उसे कुतेर दिए, काट दिए। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो फलियां हैं वो किसी कारण से नहीं बल्कि चूहे के खाने से गिर रही है। अब जैसे कि ये फली देख लीजिए, ये फली, अब इसे देखो इस तरफ से कुतेर रखा है, काट रखा है। इस तरह की कटिंग इल्ली नहीं कर पाएगी। इल्ली एक होल करती है फलियों में, चने वाली इल्ली होती है वो। और ये करतूत है चूहे की, चूहे ये करतूत करते हैं। और यहाँ तो हमें कम देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा फलियां गिरी हुई है। तो ये करतूत 100% चूहों की लगती है, क्योंकि जैसे पानी गिरता है तो चूहे अपने आप, उनको बिल बनाने की जगह नहीं मिलती है खेत में, उनके बिल में पानी भर जाता है तो भाग जाते हैं। लेकिन जैसे 2-4 दिन का सूखा होता है फिर आपको फलियां ज्यादा कटी हुई देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यही है कि जो फलियां गिर रही है वो चूहे के कारण गिर रही है, ना कि कोई बीमारी के कारण, ना ही कोई इल्ली के कारण। क्योंकि बहुत सारे खेत में हमने देखा है जहाँ इल्ली बिल्कुल भी नहीं है, वहां भी फलियां आपको गिरी हुई देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, आपके मन से संशय खत्म कर दीजिए कि जो फलियां हैं वो इल्ली से या मौसम खराब होने से गिर रही है। इसका जो मुख्य और मेन वजह है वो है चूहे। चूहे ही काट कर उसे गिराते हैं। को अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई है तो इस खेत में मुझे कोई भी फली गिरी हुई नहीं नजर आ रही है, जबकि मैं जैसे ये फली है देख रहा हूँ, इसे काट रखा है इस साइड से। तो ये चूहे इस फलियों को काटते हैं और गिराते हैं। ये चूहे की कटिंग अपने आप ही पहचान आ जाती है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई शंका करने की जरूरत नहीं है किसान भाई। फलियां कौन काट रहा है, फलियां बीमारी से गिर रही है, ये चूहे की करतूत है और चूहे ही ये फलियों को काट काट के गिरा रहे हैं। हो सकता है कुछ % फलियां वैसे भी गिरे मौसम की वजह से, पर अधिकतर जो फलियां आपको गिरी हुई नजर आएगी वो चूहे के कारण ही आएगी। देखिए यहाँ इतनी एक ही जगह इतनी फलियां हैं ये। अब इस तरह का नुकसान आपकी कोई भी ना तो इल्ली कर सकती है, ना ही कोई छोटा मोटा कीट कर सकता है। ये काम सिर्फ चूहे का ही है। ये देखिए, ये कटिंग से ही समझ जाओ यार कि चूहे ने काटा है। तो इसके लिए अनावश्यक खर्च ना करे, किसी प्रकार की कोई दवाई का स्प्रे ना करे। इसके लिए सिर्फ आपको चूहे का प्रबंध करना है। और चूहे का प्रबंध आप जानते हैं, ये परंपरागत प्रबंध, जैसे कि पिंजड़े रख देना, चूहा मार दवाई रख देना, या फिर कोई और तकनीक जो आप जानते हो वो करना। लेकिन इसके लिए किसी प्रकार की कोई दवाई का स्प्रे ना करें, क्योंकि इसमें तो कोई दवाई का स्प्रे काम नहीं करेगा। ये करतूत है चूहे की, तो चूहे मारना है आपको। तो कोई ऐसी जगह चूहे रहने की फेवरेट जगह होती है। अब यहाँ चूहे है, इसका प्रमाण हमें यहाँ मिल रहा है। देखो जगह जगह फलियां कतरा रही है। ये तो ये 100% चूहे की ही करतूत है। ये कोई इल्ली की करतूत नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे कि भाई इल्ली ने काटा है, ये काटा है। धन्यवाद किसान भाई। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।